साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करें। दोस्तों, इस बिजनेस में आप देख सकते हैं हर पृष्ठभूमि के लोग, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी, नौकरी वाले तथा सेवारत सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपने पूरे कर रहे हैं। वे सभी लोग या तो निम्नलिखित चीज़ें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पे अग्रसर हैं, जैसे समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी, देश विदेश की यात्राएं, पसंद की कार व सपनों का घर इत्यादि। अब सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे जैसे ही पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, तो क्या आप भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से ये पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो वे पा सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पहले से कोई योग्यता नहीं पूछी जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? सोचो, अगर वे सब लोग यहाँ सफलता पा सकते हैं, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही कहेंगे। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं बोला और आप दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार, वे तो सफल हो गए, लेकिन मेरे साथ क्या होगा? किस्मत की बात है, हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या उनको पुराने अच्छे कर्मों का लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनको पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ उन सबको यह व्यवसाय दिया और उन्हें सफल बनाया। लेकिन भगवान ने यह व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं हैं? कैसे कह सकते हैं यहाँ आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और एक मिनट के लिए ये सही भी मान लें कि आपके पुराने कर्म कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सके। लेकिन याद रहे, आप अब केवल और केवल भोग यौन में नहीं हैं। आपको मानव का चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को दो तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता है। कौन सा? नंबर 1, भोग। वो चाहे वही चीज़ भोग सकता है जो उसे पुनर्जन्म से अर्जित की है। दूसरा है, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन पाते बहुत कम हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन हर चीज़ की मौज रहती है। ऐसा क्यों? उसके उत्तर में हमारे सिद्ध पुरुष, साधु व मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो उसे वे सब चीज़ें मिल जाती हैं जो वह चाहता है। क्योंकि
सोच ही तो है जो इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ों की उत्पत्ति करती है। आदमी की सोच में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। नंबर एक, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति। नंबर दो है किसी भी चीज़ को डीमेटेरियलाइजेशन करने की शक्ति। यानी कि हम चाहे तो अपने पुराने कर्मों को, असफलता के कर्मों को डीमटेरियलाइज, डिलीट कर सकते हैं और नए सफलता के संस्कार या कर्म कर सकते हैं। वह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो फैसला हमारे हाथ में है। हम आप चाहें तो अपने लिए सफलता का क्रिएशन कर लें या चाहे तो असफलता का क्रिएशन कर लें। बस हमें अपनी सोच बदलनी है। लेकिन अगर आप भी अपने लिए सफलता का क्रिएशन नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी है? हमें पूर्ण विश्वास है आप अपने लिए सफलता, खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है जो हमने आज चुनाव किया है वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला। क्योंकि जो हमने भूत में कर्म किए थे उनकी वजह से हम आज हैं, और जो आज प्रेजेंट में कर रहे हैं उनका फल हमको कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो आपने देखे हैं वे कैसे सफल हो गए? क्या लगता है? दिमाग पर तनिक जोर तो डालें। गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सभी सफल होना और अपने सपने पूरा करना चाहते थे। तो आप कौन से कम हैं? आप भी सफलता पाना और सभी सपने पूरा करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हैं, और क्या वजह है कि वे लोग सफल हो गए? हाँ, याद आया होगा कि वे सभी लोग समयनिष्ठ होंगे। तो हम या आप कौन से कम हैं? नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। और क्या हो सकता है? हो सकता है वे निडर हों, उन्हें असफलता से डर नहीं लगता हो। तो आप या हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं मर्द हूँ, या लेडीज़ के केस में झांसी की रानी हूँ। तो ज़रा सोचो ऐसी कौन सी बात है वे सफल हैं और हम क्यों नहीं? शायद हो सकता है वे आत्मविश्वासी हों, उनको लोगों से बात करने में झिझक ना हो, वे लोगों को तुरंत मना लेते हों। लेकिन दोस्तों, आत्मविश्वास की बात आती है तो आप भी तो ग्रेट हैं। आपको हमको तब झिझक लगती है जब कानून तोड़ने की बात आए, तब झिझक लगती है जब चुगली करने की बात आए, तब झिझक लगती है जब गुटखा थूकने की बात आए, टैक्स चोरी की बात आए इत्यादि। इन सब बातों को जानकर हमें पता चला है हम कितने आत्मविश्वासी या बेझिझक, बिना शर्म के हैं। तो किस बात की झिझक? तोड़ डालो ऐसी झिझक को, और तोड़ डालो गरीबी की बेड़ियां, चाहे दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी हो या सोच की गरीबी हो या ज्ञान की गरीबी हो। वैसे भी सरकार को टैक्स देने और 1 नंबर की आमदनी कमाने वालों को शर्माने की क्या ज़रूरत है? इसलिए चिंता मत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले हैं। इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलिए। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप न करें। यहाँ इस व्यवसाय का एजुकेशन सिस्टम तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ चलने की और इसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान अपने फ़ायदे की चीज़ खुद पकड़ के रखता है, जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता। और हमारे वंशज बंदर हैं, इसलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है, इसे कैसे पकड़ें, सोचने की बात है। सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें। अगर वह किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी अपलाइन से संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, सभी मीटिंग्स, सेमिनार,
कार्यक्रम में उपस्थित रहें। साथ ही सिस्टम के टूल्स, CD बुक्स, प्लान फोल्डर, इनविटेशन कार्ड, DVD, एल्बम आदि अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम सबको मालूम है हाथों से काम करने के बजाय टूल्स से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे, अगर ये फ्री में मिलेंगे तो आप स्वतंत्र बिजनेस के मालिक के ओहदे से नौकर की श्रेणी में चले जाएंगे। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि आप जैसा स्वच्छंद विचारों वाला स्वतंत्र बिजनेस का मालिक अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो। हमें पूरा विश्वास है आप यहाँ स्वतंत्र बिजनेस के मालिक ही बनकर रहना चाहेंगे। तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है आप साधारण ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते। इतनी देर से आप मेरी बात को सुन रहे हैं। दूसरा, आप बॉस से और लॉस से दोनों से मुफ्त रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए व्यवसाय इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो सब सपने पूरे करने हैं, वरना एक आम आदमी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद।